सेंटेंस। आज हेलो गाइस, हम आप लोग को सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, यानी सेंटेंस होता क्या है, उनके पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, पहले आप लोग ये देखिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं क्या है, वाक्य। क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य यानी राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, ये क्या है, एक वाक्य है। अब इसका इंग्लिश देख लीजिए। वेन वन वर्ड्स, जब एक शब्द अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह में कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, वी कॉल इट सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर गैस। अब ये देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण व स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे पूर्ण अर्थ देता हो, जैसे राहुल इज़ माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है, ये आपका क्या आ रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है कि राहुल मेरा भाई है। राम इज़ अ गुड बॉय, ये भी आपका कंप्लीट अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। अब आपका अगर हम इसको ए लिख दें गुड बॉय राम, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, यानी शब्द को ऐसे रखा जाए जो पूरा अर्थ और दे, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। इज़ दैट क्लियर। आप लोग को सेंटेंस के बारे में समझ में आए कि नहीं, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण व स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। ये आपका क्या रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है कि सीता एक अच्छी लड़की है। अब पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। पहला आपका क्या है, सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय। क्या कहते हैं, विधेय। अब जैसे एक सेंटेंस लीजिए, फिर उससे क्लियर हो जाएगा आपका क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, इसका हिंदी यही हुआ। तो इसमें राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि राहुल के द्वारा ही, राहुल ही एक अच्छा लड़का है, राहुल ही करता है। और इज़ अ गुड बॉय प्रेडिकेट है। क्लियर। अब हम आप लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में स्पष्ट बताएंगे। द सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, सब्जेक्ट द पार्ट्स दैट नेम अ पर्सन और थिंग्स इन अ सेंटेंस, वह भाग जो नाम और व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, सेंटेंस कहने के मतलब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जो सेंटेंस जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट कैन बी अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट जो है शब्दों में भी हो सकता है और समूह वाले शब्दों में भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए ये सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता है, सीता है। ठीक है, इज माई सिस्टर क्या है, मेरी बहन क्या है, प्रेडिकेट है। दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, दूसरा देख लीजिए आपका, राम इज गोइंग टू मार्केट। इससे क्लियर हो जाएगा आप लोग को। इसका हिंदी क्या होगा, राम बाजार जा रहा है। इसमें राम के द्वारा क्या कार्य हो रहा है, बाजार जाने की। तो इसमें कर्ता कौन है, राम है, क्योंकि राम ही बाजार जा रहा है। तो आपको इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक। और इज गोइंग टू मार्केट क्या है, प्रेडिकेट। क्या है, प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर। अब प्रेडिकेट के बारे में देखिए, द पार्ट्स दैट टेल सम थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट,
वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है उसे इज कॉल्ड प्रेडिकेट, उसे क्या कहते हैं हम? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब, प्रेडिकेट क्या लिया रहता है अपने में? वर्ब को जोड़ा रहता है। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग है जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताता है। जैसे ये देख लीजिए, जैसे यही देख लीजिए ऊपर वाला एग्जाम्पल, इससे आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, जैसा हम ऊपर एक एग्जाम्पल लिए थे। तो इसमें राम क्या था आपका? सब्जेक्ट है, और इज गोइंग टू मार्केट यानी राम के द्वारा ही क्रिया हो रही है कि वह बाजार जा रहा है, तो ये आपका क्या है? प्रेडिकेट। ये आपका क्या होगा? प्रेडिकेट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे अशोक बॉट अ कार, अशोक ने कार खरीदा, ठीक है। इसमें अशोक आपका क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि वही कार्य कर रहा है। अशोक क्या आपका? सब्जेक्ट है। अशोक के द्वारा क्या कार्य हो रहा है? कार खरीदने का, तो ये आपका क्या है? प्रेडिकेट। ये आपका क्या है? प्रेडिकेट। तो आप लोग को अब सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंस के दोनों पार्ट को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। क्वालिफायर, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर में क्या होता है? पहले एग्जांपल देख लीजिए। ए बॉय रैन, इसमें अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखें, इधर देख लीजिए, ए बॉय रैन, इसमें ये देखा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो ये आपका पूरा भाग क्या हो गया? सब्जेक्ट होगा ना, और ये क्या होगा? प्रेडिकेट। क्लियर हो गया। अब हम आपको सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो, क्वालिफायर और हेडवर्ड। क्वालिफायर क्या होता है? ये आपका ए क्या है? क्वालिफायर है। हेडवर्ड क्या है? बॉय, ठीक। एग्जाम्पल से देख लीजिए, ए बॉय रैन, तो ए क्वालिफायर है, बॉय क्या है? हेडवर्ड। हेड यानी मुखिया, ठीक है। ये तो आप लोग को ऐसे भी समझ में आता होगा, हेड यानी मुखिया होता है, तो बॉय हेडवर्ड है और रैन प्रेडिकेट है, ठीक है। जैसे ए गुड बॉय लिव्स इन चुनार, अब इसमें क्वालिफायर क्या है? ए, ठीक है। सॉरी, गुड बॉय क्या है आपका? हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या है? गुड बॉय। आपका ए क्या है? क्वालिफायर। इज दैट क्लियर? अब आप लोग को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और अपलोड करेंगे, ठीक है। हम आप लोग को बस ये चाहते हैं कि आप लोग को हिंदी वे में शब्दों को अच्छे से क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक्स। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, ज़रा सा भी लगता हो कि हमें देखना चाहिए, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।